बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रख ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं बात करने जा रही हूँ सुबह की नमाज़ के बारे में। सुबह की नमाज़ की बहुत ज़्यादा बरक़ात है। ये भी मेरे कॉलेज ही की बात है, जब मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो लोग फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं, जब वो कब्र में जाएंगे, जब उनसे सवालात करेगा फ़रिश्ता, जब फ़रिश्ता उनसे सवालात करने के लिए आएगा, तो ये फ़जर की नमाज़ ये कहेगी कि तुम आराम करो, मैं सवालात के जवाब दूंगी। फ़जर की नमाज़ ये कहेगी तुम आराम करो, मैं सारे सवालात के जवाब दूंगी। वैसे आपको पता है ना कि जब हम सुबह की नमाज़ के लिए उठते हैं, स्पेशली सर्दियों में उठा ही नहीं जाता, तो बंदे का दिल करता है काश और सो लूँ, काश और सो लूँ। तो कब्र में ये सहूलत हमें होगी। जो लोग फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं उनके लिए ये सहूलत होगी कि वो आराम ही करते रहेंगे। तो देखिए कितनी ही ज़बरदस्त बात है कि जो लोग फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं। तो शुरू से मुझे ना फ़जर की नमाज़ में बहुत सुस्ती हुई है, शुरू से ही तो जब मैंने ये बात सुनी तो यकीन करें मेरी पूरी कोशिश हुई है कि मैं फ़जर की नमाज़ को क़ज़ा ना करूं, मैं फ़जर की नमाज़ को ना छोड़ूं। एक अलग बात है कि बच्चा रात को रोता रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, तो ये एक अलग बात है कि मैं जाग ही ना सकूं, बिल्कुल मेरे कानों में जो है ना अज़ान की आवाज़ ही ना पड़े, तो वो मैं नहीं उठ सकती थी। लेकिन जब मेरे कानों में आवाज़ पड़ गई, गर्मी हो सर्दी हो, जब कानों में आवाज़ पड़ गई और जब मैंने देखा कि नमाज का टाइम है, मैं फ़ौरन उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, यही सोच के कि कब्र में मैंने आराम करना है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और कल परसों की बात है कि मैं एक बयान सुन रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि मैं सारे मुसलमानों को, बहन भाइयों को ये नसीहत करना चाहूँगा कि फ़जर की नमाज़ ना छोड़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक है वो इंसान जो फ़जर की नमाज़ छोड़ता है। तो और वो बयान कर रहे थे कि नहूसत होती है, जो लोग फ़जर की नमाज़ छोड़ते हैं नहूसत होती है। काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई कि फ़जर की नमाज़ छोड़ने के काफ़ी नुकसान बताए, जिसमें से मुझे सही तौर पर पता नहीं है, जिसमें से 3-4 चीज़ें उन्होंने बताई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया उस बंदे के बारे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया, चूँकि अब मुझे क्लियर पता नहीं है तो मैं अपने पास से ये बातें नहीं कह सकती, मेरे जहन में चूँकि नहीं है, तो मैं ज़रा सी भी इस चीज़ में गलती नहीं करना चाहती। लेकिन उस बयान को सुनने के बाद मुझे बहुत वो हुआ कि उस बयान में ये जो बात थी कि नहूसत होती है, फ़जर की नमाज़ जो लोग नहीं पढ़ते नहूसत होती है। और उस बयान में ये जो बात थी कि मुनाफिक होता है वो आदमी जो फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया है कि मुनाफिक होता है। तो जब हम ये सुन लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात फरमाई है, तो वो तो हमें जो है ना लाजमी उस पे होता है। क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो जब मैं ये सुनती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ से मना फरमाया है, जिस चीज़ का अज़ाब बताया, तो मैं बहुत डर जाती हूँ। और जब मैं ये सुनती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ की खुशखबरी दी है, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के नाते मुझे जब पता चलता है कि कोई बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, तो मैं उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और जब कोई चीज़ से रोकने की तो काफ़ी ज़्यादा डरती हूँ। तो वो बयान मुझे अभी सही से पता नहीं है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें बताई गई थी कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो रहे थे ऐसे शख्स से कि जो फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ता। तो यकीन करें कि मैंने ये सोचा कि मैं इस बारे में वीडियो लाजमी बनाऊँगी कि आप अगर चाहते हैं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएं अपनी उम्मत से, तो प्लीज़ फ़जर की नमाज़ पढ़ा करें। और अगर आप ये नहीं चाहते, मेरी कोशिश होगी कि वो बयान जो है अभी चूँकि मेरे उस पर अभी तो ये चैनल मेरा मोनेटाइज़ नहीं है, तो मैं कुछ इस तरह की वीडियो लगा सकती हूँ। तो कोशिश करूँगी कि वो वीडियो जो है ना, अगर हो सकी तो मैं जो है ना वो वीडियो यहाँ पे लगा दूँगी, आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन है कि उस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को ज़रूर बदलेंगे, क्योंकि उसमें
کافی زیادہ بتایا گیا ہے کہ کتنی نحوست ہوتی ہے، کتنا برا ہوتا ہے وہ شخص جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ جب آپ اس بیان کو سنیں گے تو آپ فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے میں نے بتایا ہے کہ میں نے جب سے یہ سنا ہے کہ وہ شخص آرام کرے گا قبر میں تو میں نے فجر کی نماز نہیں چھوڑی، اسی طرح جب آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نماز چھوڑنے کا کتنا عذاب ہے تو آپ انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا یہ تھا کہ نمازیں تو ساری ہی پڑھنی چاہیے، لیکن کوشش کریں کہ صبح کی نماز نہ چھوڑا کریں، اور کوشش کرا کریں کہ جلدی اٹھا کریں، کیونکہ فجر کی نماز میں تو خود بھی ایسے ہی سوچتی ہوتی تھی، کیونکہ جب نیند آئی ہوتی تھی تو یہی سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ساری نمازیں ہوتی لیکن یہ صبح کی نماز نہ ہوتی۔ لیکن اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں تو یہ ہماری ہی محبت میں بنائی ہیں، ہمارے ہی فائدے میں بنائی ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کاش یہ نہ ہوتا، کاش یہ فرض نہ ہوتا، کاش یہ فرض نہ ہوتا، لیکن جتنا کچھ بھی فرض ہے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، ہماری ہی محبت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ فرض کیا۔ ورنہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بہت مہربان ہے، وہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پہلے سے ہی بہت بڑا مہربان ہے، وہ پہلے سے ہی بہت بڑا رحیم ہے، کریم ہے، تو ہماری اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اسے ضرورت نہیں ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ چیزیں بنائی ہیں ہمارے لیے تو ہماری محبت میں بنائی ہیں، ان چیزوں کو سمجھیں اور نماز کو نہ چھوڑیں، 5 وقت کے نمازی ہو جائیں۔ اور جو لوگ بھی لیٹ اٹھتے ہیں، میرا یہ میسیج ہے ان کو کہ پلیز خدا را اپنی یہ عادت ختم کر دیں۔ سب سے بڑی نحوست یہی ہوتی ہے دیر سے اٹھنا، سب سے بڑی نحوست دیر سے اٹھنا ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔